और मुझे क्या है, मुझे थोड़ी पंक्चुअलिटी, आप किसी को भी पूछना, बॉलीवुड में मैंने 15 साल किए, मुझे अगर कोई बोलेगा 6 बजे की शिफ्ट, मैं 6:30 बजे मेकअप के साथ वहाँ तैयार हूँ। अच्छा, तो ये पंक्चुअलिटी होता है। फिर लेजीनेस क्या होता है? 6 बजे आना। अरे एक सेकेंड, तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। एक बार ध्यान से सुनो, फिर से क्या कहना चाह रही है। मुझे अगर कोई बोलेगा 6 बजे की शिफ्ट, मैं 6:30 बजे मेकअप के साथ वहाँ तैयार हूँ। और वो 6:30 बजे उस दिन का नहीं, उसके पहले दिन का शाम का होता है, मूर्ख। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। देखो, माफ करना कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। कोई भी इंसान किसी को भी माफ कर सकता है। एंड ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली कुंभ को नहीं जा सकती। एंड इंटरव्यू देते वक्त किसी का भी टंग स्लिप हो सकता है। इट्स जस्ट एन ह्यूमन एरर। देखो, इनका नाम है ममता कुलकर्णी। ये 90s की एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो कि अपनी ब्यूटीज एंड बोल्ड रोल्स के लिए जानी जाती थी। इन्होंने बड़े से बड़े मूवीज जैसे करण अर्जुन, बाजी, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी और आशिकी जैसे बड़े से बड़े मूवीज में काम किया है। जब तक ममता कुलकर्णी जी बोल्ड फिल्म्स करती थी, ग्लैमरस फोटोशूट्स या फिर आधे कपड़ों में डांस या फिर अपने अंग प्रदर्शन करती थी, तब तक यही ऑडियंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लोग इतने दीवाने थे कि तारीफ से उनका पुल बंद जाता था। लेकिन आज वही लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। अब ममता कुलकर्णी सनातन धर्म की ध्वजा लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम ही लोग अपने ही लोगों को काट खा रहे हैं। श्राद्ध पिंडदान तो वही कर सकता है जो मुंडन कराएगा। चलिए, किन्नर के लिए तो छोड़ दीजिए, वो भाई देव योनि में आते हैं, लेकिन वो तो किन्नर नहीं है ना ममता कुलकर्णी। एक अभिनेत्री, फिर आपराधिक इल्जाम, फिर वो अध्यात्म के मार्ग में आ गई। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन जाएगी, बहुत अच्छी स्टोरी बन जाएगी। और शायद कोई डायरेक्टर कहेगा कि ममता जी ही अगर एक्टिंग करे तो कितनी अच्छी बात है, ममता कुलकर्णी ही एक्टिंग कर ले। लोग उनके संन्यास लेने पर सवाल उठा रहे हैं। लोग संन्यास जैसे वर्ड को एज अ जोक समझ रहे हैं, उन पे हंस रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो संन्यास ले रही है, उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना। कोई पढ़ाई नहीं करो, डायरेक्ट नौकरी मिल गई। हाँ, तो उन्हें नौकरी डायरेक्ट, उन्हें पदवी मिल गई। तो अरे कम से कम मिल गई है तो अब तो कुछ कर ले। कहा जाता है कलाकार कभी अपना स्वभाव थोड़ी न छोड़ेगा। एंड यही डबल स्टैंडर्ड्स आज का डिस्कशन का मुद्दा है मेरे वीडियो का। एंड तुम्हें मैं बताऊंगा आगे बहुत सी ऐसी चीजें मैं तुमको दिखाने वाला हूँ जो कि आपकी अदालत शो से रिलेटेड है। एंड तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे कि किस तरीके से ये शो हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है। एंड जो देवी शक्तिज है एंड जितने भी शक्ति विद्याज है उन सभी पे मजाक उड़ा रहा है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः, गणेशाय नमः, गुरु भयो नमः। मैं आपको ममता जी कहूं कि यमाई नंदगिरी कहूं, लेकिन लोग ये कहते हैं ये जो आपका रूप है, भगवा वस्त्र का, सन्यासी का, रुद्राक्ष का, ये एक रोल है, किरदार है, ड्रामा है, थोड़ी दिन की बात है। थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं कि ममता कुलकर्णी एक सेलिब्रिटी नहीं, एक नॉर्मल इंसान है, तो क्या तुम इनके ऊपर वीडियो बनाओगे? नहीं, राइट? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब भी हमारे धर्म में, स्पेशली सनातन धर्म में, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है धर्म के प्रति या फिर किसी भी चीज में, उसके पूरे सर्कल उसे पीछे खींचने लगते हैं। सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं। देखो, इस शो से भी मेरा एक ही सवाल है, आपका पूरा शो किन्नर तो है नहीं, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या एड़ा है रे? भाई, जब किन्नरों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन सब चीजों के लिए, तो आपको इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? और ऐसा तो नहीं है कि ये कोई गलत लाइन में जा रही है या फिर कुछ इस तरीके के मैगजीन फोटोशूट्स कर रही है जिसके वजह से इनको ट्रोल किया जा रहा है। तो फिर ये उनके पास्ट डीड्स को लेकर प्रेजेंट कर्म पे इतना ज्यादा ट्रोलिंग क्यों? आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहां एक महामंडलेश्वर हैं, हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। देखो, इस कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। पहले ये देखो। नहीं तो अखाड़ा चलाना, आज किन्नर अखाड़े का 2 महीने का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए है।
1.5 करोड़ रुपए। अब अगर ममता कुलकर्णी जी ने 10 करोड़ दिया भी होता तो मेरे हिसाब से वो एक उद्धार के लिए दिया है, क्योंकि इतना खर्चा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी खुद बोल रही है कि अखाड़े को चलाने के लिए होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद भी उन्होंने गुरु दक्षिणा दिया है। आरोप ये तक लग रहा है कि महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसे तक लिए जा रहे हैं। ममता जी से पूछ लीजिएगा कि हमने कभी पैसे उनसे लिए। और अखाड़ा चलाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए जब तक धन नहीं आएगा तब तक कुछ बनेगा नहीं। लोग अपने गुरुओं को भेंट देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, वो ममता ने भी दिया है हमें, और पागल अमाउंट नहीं दिया है, छोटा सा अमाउंट दिया है हमने उनसे। उन्होंने गुरु दक्षिणा जो उनके मन में आया उन्होंने दिया, हमने रख लिया। पास्ट के कुछ केसेस के कारण उनका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट की तरफ से सीज्ड है, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु दक्षिणा दिया है। अब मुझे ये बताओ कि इस चीज को गलत नजर से देखूं या फिर अच्छी नजर से। जिस इंसान का बैंक अकाउंट सीज है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। जिस इंसान का बैंक अकाउंट सीज है फिर भी वो इंसान अपनी तरफ से पैसे दे रहा है, यानी तुम सोचो कि वो कितना ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है और अपने हर एक चीजों को प्रायश्चित करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी डबल स्टैंडर्ड ऑडियंस जो होती है वो उनको पीछे खींचने में लगी पड़ी है। मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। इस तरीके से देवी शक्तियों को इंसल्ट करने के बावजूद भी वो वहां पे भड़की नहीं है। आप उनका इमोशन देख सकते हो एंड बहुत ही सरलता से उनको ये जवाब दिया गया कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो अर्थ, ये जो पैसे, इन सब चीजों का मोह माया से इन शक्तियों का कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे एक प्रश्न पूछा जी कि मेरे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स भगवान क्यों नहीं खोलता? उसके मैंने देखे, उसकी अगर मेरे को लालसा थी तो मुझे बॉलीवुड ही नहीं छोड़ना चाहिए था। 25 साल मैंने एक बार भी आके नहीं देखा। मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उनका खंडर स्वरूप हो चुका है। तो ये कौन कर सकता है? उसको अगर अर्थ से, उसको अगर बॉलीवुड से प्यार होता। मैंने भौतिक जीवन को महत्व ही नहीं दिया। कि आप बोलते ना कि आप चंडी को बोलो कि इसको खोलने के लिए, तो मैंने उसको इतनी तवज्जो दी ही नहीं ना इस चीज को। बहुत सरलता से उन्होंने आंसर दिया है, लेकिन अब रजत जी कहाँ से समझे? अपने YouTube का शो चलाने के लिए ये शोज इतने अंधे हो गए हैं कि इनको ये नहीं पता है कि गाने का लिरिक्स कोई और लिखता है एंड गाने में परफॉर्म कोई और करता है। परफॉर्म करने वाला उस मेंटालिटी वाला नहीं होता है कि उसको गाने में लिरिक्स क्या दिया गया, उसे सिर्फ परफॉर्म करना है बिकॉज ही इज द फेस ऑफ दैट सॉन्ग, दैट्स इट। जब आपने ये गाना रिकॉर्ड किया था जी, छत पे सोया था बहनोई, तन्ने समझ के सो गई, तब पता था आपको? नहीं। Actually, if you ask a dancer, any dancer, you ask Madhuri Dixit this, you ask anybody on this universe this, they will say, we never heard the lines only. We never hear the lyrics. A dancer goes for the step. And to be very honest, dancer will always go with the step because dancer knows कि वो सिर्फ वो face of the song है, उसका कोई मतलब नहीं है लिरिक्स से। She just want to make that song hit. That is the reason. एक सिंगर जब गाना लिखता है तो उस गाने में जिसको डांस करवाना है या फिर जिसको एक्ट करवाना है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से आए कि मुझे खुद ये गाना चाहिए, छत पे सोया था बहनोई तने समझकर सो गई। उन्होंने नहीं चूज किया है, उनको इसके लिए चूज किया गया। तो जिन्होंने उसको चूज किया है उन बॉलीवुड वालों को टारगेट करना चाहिए। लेकिन आप लोग बॉलीवुड को टारगेट तो करोगे नहीं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी मार्ग में जा रहे हैं आप लोग उनके पीछे पूरे हाथ धोकर पड़ चुके हो कि नहीं अब तो इसे छोड़ेंगे नहीं भाई, ये तो कैसे जा सकती है, इसको पूछो सवाल। अभी क्या करें, बॉलीवुड में ये तो करना पड़ेगा। गाना कोई और गा रहा है, नाच रहे कोई और है। अच्छा, कभी कभी तो हमको ऑन द स्पॉट गाने मिलते हैं। तो ये सब गाने मालूम है, जब तक मैं शूटिंग पे नहीं, ऐसा जैसा भी कैमरा आपने सच दच के रखा है वैसे वहां जाते सुनती हूँ, अरे ये कौन सा गाना आ गया, क्या लिरिक्स है, ऐसा है। तब तक वो तो फिनिश हो गया, वो खाना बन के तैयार होता है वहाँ पे, मैं सिर्फ जाके स्टेप्स करती हूँ वहाँ पे। अब इसीलिए तो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली अज को चली।
100 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती है, लेकिन बिल्ली कुंभ को तो जा सकती है ना। हमारे धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई इंसान गलती कर दिया है तो उसे प्रायश्चित करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रॉन्ग थिंग्स शी इज गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी पाथ। तो हमें उनको खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। एंड लिटरली बता रहा हूँ यार, तुम लोग जिस तरीके से उनको फिल्म इंडस्ट्री में खींचने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर वो अभी आ भी गई ना, तो अगर इस तरीके के फोटो शूट्स करेंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो उनको जहाँ है वहाँ रहने दो। एंड कृपया करके इतना पीछे टालना बंद करो, लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। 900 नहीं, 1000 नहीं, 5000 बोली है, वो खा के तो हंस तो गई मैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो जरा भी सेंसिबल लगा होगा इस टॉपिक के ऊपर, एंड तुम्हें पता चला होगा कि ममता कुलकर्णी के बारे में थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। चलो भाई।